वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 31 है डिप्रिसिएशन का, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा, ऑन 1 जनवरी 2012 विकास कंपनी परचेज अ प्लांट फॉर रुपीज़ 10 लाख। 1 जनवरी 2012 को क्या किया, विकास कंपनी एक प्लांट खरीदा 10 लाख में, स्पेंड 40,000 ऑन इंस्टॉलेशन। इसको बैठाने में कितना खर्चा कर दिया, 40,000 रुपया। 31 जुलाई 2013 को ये पार्ट ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इसी में से एक पार्ट है जिसका ओरिजिनल वैल्यू 80,000, कितना में सेल कर दिया, 21,500 में। 1 सितंबर 2013 को एक प्लांट खरीदा 1,50,000 में। फिर 1 मई 2014 को एक दूसरा पार्ट, इसी मशीन का एक दूसरा पार्ट जिसका वैल्यू 2,40,000, कितना बेच दिया, 89,200 में। डिप्रीशिएशन चार्ज और 10% रिटर्न ऑन वैल्यू में। 1 अक्टूबर 2014 को बोला मेथड चेंज होगा, 6% लगेगा स्ट्रेट लाइन, इतना ही मैटर है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग जब बनाएंगे तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर शुरू करेंगे टू बैंक, जैसे 1,1,12 टू बैंक अकाउंट कर दिया। यहाँ पर दोनों मिला के कितना हो गया, 10,40,000, माने 10 लाख का प्लांट और 40 का इंस्टॉलेशन। आप देखिए इसमें क्या दिक्कत है, जैसे 10,40,000 का प्लांट है ना, इसमें 2 पार्ट सेल हो रहा है। एक 80,000 का प्लांट भाग सेल हो रहा है, तो कितना बचा, 9,60,000, और फिर इसमें से एक 2,40,000 का सेल हो जाएगा, तो कितना का बचा रहेगा, 7,20,000। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसी जैसे यहाँ बांटे हैं इसी तरह यहाँ पर बांट लेंगे। जैसे 1,1,12 से ये मेरा क्लोज हो 31/3/12 को, तो मशीन 1 का ए पार्ट हम लिखेंगे 7,20,000, अलग अलग कर देंगे ताकि डिप्रीशिएशन काटने में सुविधा हो। बी पार्ट लिखेंगे 80,000 और सी पार्ट लिखेंगे 2,40,000। 1,1,12 से 31/3/12 कितना महीना चला, 3 महीना, तो 3/12, इसका भी 10%, 3/12, इसका भी 10%, 3/12। आप चेक करेंगे इसमें कितना डिप्रीशिएशन आ रहा है। तो जैसे पहला में हम लोग देखेंगे 7,20,000 में, इसमें 18,000 आएगा शायद, इसमें आएगा 18,000, ये 8,000, इसका आएगा 2,000 और ये आएगा 6,000। तो टोटल डिप्रीशिएशन कितना लग गया, 26,000। उसी हिसाब से हम लोग वैल्यू दिखाएंगे कि इसमें कितना बैलेंस लास्ट में बच रहा है। जैसे मशीन का ए पार्ट ये 7,20,000 का है, 18,000 चल गया, कितना बचा, 7,02,000। बी पार्ट इसका वैल्यू 80,000, इस पर डिप्रीशिएट किया 2,000, कितना बचा, 78,000। और सी पार्ट ये हो गया 2,40,000 का, इसमें चला गया 6,000, तो कितना बचा, 2,34,000। अब हम लोग सबको जोड़ देंगे, 7,02,000, 2,34,000 और 78,000, ये हो गया 10,14,000। अब इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। तो टोटल डिप्रीशिएशन कितना लगा, 31/3/12 को बाई डिप्रीशिएशन 26,000। तो ये 10,40,000 में से 26,000 चला गया, तो इसमें मेरा 31/3/12 को कितना बैलेंस बचा, बाई बैलेंस सी डी 10,14,000। ये दोनों बैलेंस मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ आ जाएंगे 1/4/12 को, टू बैलेंस बी डी, कितना बैलेंस है, 10,14,000, ये हो गया। इस साल भी कोई परचेस ना कोई सेल है, तो ये खत्म हो रहा 31/3/13 को। सेल कब की हम लोग यहाँ देख लेते हैं, जुलाई में, तो मार्च तक तो सेल नहीं हुआ, तो बाई डिप्रीशिएशन यहाँ लिख देंगे, बाई डिप्रीशिएशन अकाउंट। देखिए 1/4/12 से 31/3/13। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे मशीन 1 का ए पार्ट कितना बचा हुआ है, डिमिनिशिंग है ना, 7,02,000, 10% 70,200। बी पार्ट कितना है, 78,000, 10% 7,800। और सी पार्ट 2,34,000, 10% 23,400। तो जोड़ के देखिए कितना हो रहा है, 70,200, 7,800 और 23,400। तो ये मेरा टोटल होता है 1,01,400। अब जब अभी आप बैलेंस करेंगे तो मशीन का ए पार्ट कितना था, 7,02,000, इसमें गया 70,200, तो इसमें बचा 6,31,800। बी पार्ट 78,000, इसमें गया 7,800, तो 78,000 माइनस 7,800, तो इसमें आपको हो गया 70,200। और सी पार्ट ये था 2,34,000, इसमें क्या 23,400। अभी कोई झमेला नहीं है, अभी नॉर्मल है, जैसे
ओरिजिनली में करते हैं डिमिनिशिंग का, उसी तरह से करना है। तो 2,10,600। तो अब ये तीनों जोड़ कर देखें कितना बच रहा है। क्योंकि 9,12,600, इसको फिर हम लोग यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन लगा 1,01,400, तो 10,14,000, तो 10,14,000 में 1,01,400, तो 9,12,600। यहाँ तक नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसके बाद ले आएंगे हम लोग 1,4,13 को। देखिए ज़्यादा कैलकुलेशन है, यहाँ से स्टार्ट है 9,12,600। अब क्या बोल रहा है कि देखिए 1 जुलाई से है ना, 31 जुलाई को एक मशीन जिसका पार्ट आपको है कितना 80,000, उसको हम लोग कितना में सेल कर दिए, यहाँ पर दिया हुआ देखिए 21,500 में। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन बी, है ना। देखिए बैलेंस ऑफ मशीन बी ऑन 1/4/13, ये बैलेंस हम कहाँ से अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 70,200। तो इसको आराम से यहाँ लिख दीजिए 70,200। अब कब सेल करने बोला 31 जुलाई को, तो डिप्रीशिएशन फ्रॉम 1/4/13 टू 31/7/13। तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना चला, तो 70,200 का 10% इंटू 4/12, तो 70,200 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 3, जो होगा 2340। इसको माइनस कर देते हैं, तो 70,200 माइनस 2340 कर देते हैं, तो इसका वैल्यू बचता है 67,860। और लेस सेल वैल्यू कितना में सेल किए थे इसको हम लोग 21,500 में, तो कितना लॉस आ रहा है 46,360, ये हो गया लॉस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस लॉस को यहाँ अकाउंटिंग करेंगे, है ना। इस लॉस को यहाँ अकाउंटिंग करेंगे, बहुत कर भी है। तो हम लोग लिखते हैं 31/7/13, जिस पर्टिकुलर मशीन को बेच रहे हैं उसमें कितना डिप्रीशिएशन लगा 2340, बाई बैंक कितना बेचे 21,500, बाई PL 46,360। देखिए आप क्या बोल रहा है, उसी साल 1 सितंबर 2013 कुछ और प्लांट खरीदा था 1.5 लाख में, तो 1/7/13 को टू बैंक अकाउंट 1.5 लाख में खरीद लिया, तो हो गया 10,62,600। तो यहाँ भी होना चाहिए 10,62,600। अब हम लोग डिप्रीशिएशन काटेंगे 1/4/13 से 31/3/14। मशीन 1 ए पार्ट कितना दाम है 6,31,800 बचा हुआ है, 10% काट लीजिए 63,180। बी पार्ट सेल हो चुका है। सीधा सी पार्ट कितना बचा हुआ है 2,10,600, 10% 21,060। और मशीन 2 ये खरीदा हम लोग कब सितंबर में 1 तारीख को, टू मार्च कौन महीना चला सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 7 महीना चला, तो 1.5 लाख का 10% 7/12, तो ये कितना आता है देख लेंगे 1.5 लाख मतलब 15,000 बाई 12 इंटू 7, तो इसमें कट रहा 8,750। अब इसको जोड़ लेंगे 63,180, 21,060 और 8,750, तो आपको हो गया 92,990 इस साल का डिप्रीशिएशन। तो अब 31/3/14 तक बैलेंस देखिए। मशीन ए इसका कितना बैलेंस बचा था 6,31,800 माइनस 63,180, 6,31,800 माइनस 63,180, तो 5,68,620, 568,620। सी पार्ट कितना बचा हुआ था 2,10,600, इसमें चला गया 21,060, तो 2,10,600 माइनस 21,060, तो आपको हो गया 189,540। और मशीन 2 अभी लाया 1.5 लाख में, इसमें चला गया 8,750, तो 1.5 लाख माइनस 8,750, तो 1,41,500
250। अब इसको टोटल करके देख लेते हैं। 899410, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो इस साल का डिप्रीशिएशन कितना लग रहा है 31/3/14 तक, बाई डिप्रीशिएशन 92,990। आप क्या कीजिए 10,62,600 माइनस इसको कर दीजिए और 92,990 माइनस कर दीजिए। देखिए 8,99,410 सेम बैलेंस बच रहा है। देखिए यहाँ तक तो कोई झमेला नहीं था, मेन झमेला होता है जहाँ रेट्रोस्पेक्टिव लगता है, तो जो कि अब जो लगेगा यहाँ पर। तो पहले चलिए यहाँ लिख दीजिए 1/4/14 टू बैलेंस BD 8,99,410। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ मिटा देते हैं। एक बार तो इसको दिखा दिए, तो इसको हम लोग यहाँ मिटाते हैं, या यहाँ भी मिटा सकते हैं, यहाँ मिटा लेते हैं। क्वेश्चन का अब जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो समझ चुके हैं। फास्ट में को सेल कर रहा है और इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1 C पार्ट। यहाँ लिखेंगे बैलेंस ऑफ M1 C पार्ट ऑन 1/4/14। कितना बैलेंस बचा हुआ है इसका 189,540, ये बचा हुआ है बैलेंस। इसको यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 189,540 लेस डिप्रीशिएशन कितना काटेगा 1/4/14 से 1 मई को बेच दिया 1/5/14 मतलब 1 महीना का 189,540 10% 1/12। तो इसका आपको आ जाएगा 189,540 इंटू 10% डिवाइड बाई 12 1580 रुपया। तो 189,540 माइनस 1580, तो ये आपको हो गया 187,960। कितना में सेल किया था 89,200। एक बार देख लेते हैं कोई गड़बड़ नहीं ना है। हाँ 89,200 में सेल किया था। तो चलिए 89,200, तो इसको माइनस कर दीजिए, तो लॉस हो गया 98,760। तो इसको यहाँ पर ले आइए 1/5/14 बाई डिप्रिशिएशन जिस पर्टिकुलर मशीन को बेचे 1580 बाई बैंक 89,200 अब बाई PL 98,760। ये हो गया। अब हमको क्या करना है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिखाना है, ठीक है। तो चलिए रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिखाने के लिए इसको हम मिटा देते हैं। अब मिटाना जरूरी है, तो जगह नहीं है बोर्ड में। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इस जगह में लिखेंगे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। देखिए आप लोग यहाँ कीजिए WDV, यहाँ कीजिए SLM स्ट्रेट लाइन। देखिए WDV बोला था 10% चल रहा है, SLM में कितना हो जाना चाहिए 6%, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखिए जैसे पहला मशीन का A पार्ट, 2 मशीन तो बिक चुका, सिर्फ A पार्ट लेके चलेंगे। तो मशीन 1 A पार्ट देखिए 2012 में कितना डिप्रीशिएशन लगा था, आप लोग को यहाँ पर नजर आ रहा है 18,000, सुनिए 18,000। 2012-13 में कितना लगा था, चलिए ये भी नजर आ रहा है 70,200, इसको लिख दिया 70,200। फिर 2013-14 में कितना लगा था, 2013-14 में लगा था 63,180। इस मशीन में अभी तक डिप्रीशिएशन कितना लग चुका है 18,000, 70,200, 63,180, यानी इस पर लग चुका है 1,51,380। अगर हम स्ट्रेट लाइन में जाते तो 2012 में कितना महीना यूज हुआ था, देखिए यहाँ पर 3 महीना यूज हुआ था। तो 7,20,000 का 6% 3 महीना का निकालते थे कितना आता, 7,20,000 का 6% डिवाइडेड बाई 4, तो इसमें आता 10,800। फिर 2012-13 पूरा साल चला तो 7,20,000 का 6% निकाल दीजिए, तो 7,20,000 इंटू 6% तो 43,200। फिर 2013-14 ये भी पूरा चला तो इसमें भी 7,20,000 का 6% निकालिए, तो 43,200। माने ये लगना चाहिए था। तो टोटल कितना लगना चाहिए था देख लीजिए, टोटल लगना चाहिए था 97,200 और कितना लगा चुके 1,380। तो एक्सेस डिप्रीशिएशन कितना हो गया आप लोग खुद ही देख सकते हैं, 1,51,380 माइनस 97,200। पहला मशीन में कितना लग गया ज़्यादा,
54,180। अब हम लोग आ जाते हैं मशीन 2 पे, जो दूसरा बार खरीदे। ये WDV SLM, ये 10%, ये 6%। तो देखिए मशीन 2 में कितना लगा था, इसी साल खरीदे थे 2013-14 में ना, 13-14, हाँ 2013-14 में इसमें लगा था 8,750। अगर इसी को हम लोग स्ट्रेट लाइन में काटते 1.5 लाख पे 6%, कितना महीना चला था, ये चला था मेरा 7 महीना। तो 7 महीना का कितना लगता, ये देख लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो 1.5 लाख 6% डिवाइड 12 इंटू 7, तो लगता 5,250, ये लगना चाहिए था। तो एक्सेस कितना हो गया, 8,750 लगाए हैं, जबकि लगना चाहिए 5,250। तो इसमें लग गया 3,500। आप देखिए टोटल एक्सेस कितना लग गया, ये देखना होगा। तो टोटल एक्सेस आपको लग गया, टोटल एक्सेस 54,180 प्लस 3,500। तो 54,180 प्लस 3,500, तो आपको टोटल लग गया ज़्यादा 57,680। बुक में आंसर गलत दिया हुआ है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 1, 4, 14 कर देंगे। 2 डिफरेंस इन डिप्रिशिएशन, कितना ज़्यादा चार्ज कर दिए थे, 57,680। अब हम लोग क्या करेंगे, ये को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो लेकिन इसको पहले डिप्रीशन काटना होगा। तो देखिए डिप्रीशन जब काटेंगे तो क्या करेंगे, जैसे मशीन 1 ए पार्ट, ये तो 7,20,000 का था, 6% निकाल दीजिए 43,200। और मशीन 2 ये 1.5 लाख का है, 6% निकाल दिए, कितना हो गया 9,000। यही से आंसर गलत दिया बुक में, इसलिए बच्चा लोग कंफ्यूज होता है। 52,200 ये हो गया। आप लोग को सवाल होता है साहब बैलेंस में क्या बचेगा, तो देखिए 14 में क्या बैलेंस बचेगा हम ये भी दिखाते हैं। जैसे मशीन 1 का है 7,20,000 का था, और अभी तक इसमें कुल डिप्रीशन कितना लगाना चाहिए था, 97,200। 97,200, तो 7,20,000 माइनस 97,200, 97,200। इसका बैलेंस इस हिसाब से बचना था 6,22,800, और इस साल कटेगा 43,200। तो कितना बचेगा, तो इसका बचेगा 579,600। और मशीन 2 जो आपको है ये था 1.5 लाख का, इसमें लगना चाहिए था डिप्रीशिएशन एक्चुअली 5,250। तो 1.5 लाख माइनस 5,250 कितना लगना चाहिए था, 1,44,750। फिर इस साल कितना लगेगा 9,000, तो 1,35,750 इसको जोड़ देंगे प्लस 579,600, तो 7,15,350। अगर आप लोग देख सकते हैं, देखिए बुक में ही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। 31/3/15 कर दीजिए बाई डिप्रिशिएशन। इस साल का डिप्रिशिएशन कितना लगा 52,200। तो हम लोग टोटल कर लेते हैं 899,410 प्लस 57,680, तो यह 9,57,90। तो यहाँ भी आना चाहिए 9,57,90 माइनस कर देंगे 1,580, 8,920, 9,8,760, 52,200, 7,15,350। आप लोग बुक में आंसर मिला कर देख सकते हैं, यही आंसर दिया हुआ है नीचे में। ऊपर में एक और लिख दिया, नीचे आंसर सही दिया हुआ है। यहाँ पर इस जगह में आप लोग देखिएगा बुक का आंसर में नीचे में दिया हुआ है, हम दिखा देते हैं। यहाँ पर 7,15,350 आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर यही है 7,15,350, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है, बाकी ऊपर जो आंसर दिया वो गलत है। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 थोड़ा खचपच ज़्यादा था, इसमें माथामारी था। तो चलिए बना दिए क्वेश्चन नंबर 31। आप लोग देखिए और सीखिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए।